उदय कोटक एक दुर्लभ बैंकर है जिनकी कंपनी चुनावी बॉन्ड दाताओं की सूची में शामिल है। लगभग एक दशक तक 65 वर्षीय बैंकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस दावे पर उलझे हुए थे कि भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक में उनकी हिस्सेदारी केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है। दिसंबर 2018 में कोटक महिंद्रा बैंक इस मामले को लेकर रिजर्व बैंक को अदालत में ले गया। 13 महीने बाद जनवरी 2020 में केंद्रीय बैंक नरम पड़ गया और अदालत के बाहर समझौते में निजी बैंक के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। अब चुनाव आयोग द्वारा जारी ताज़ा चुनावी बॉन्ड डेटा से पता चलता है कि कोटक समूह की एक फर्म ने समझौते से पहले के महीनों में भारतीय जनता पार्टी को 35 करोड़ रुपए का दान दिया था। इसमें से 10 करोड़ रुपए समझौते की घोषणा से कुछ दिन पहले दान किए गए थे। कोटक समूह की फर्म इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2021 में सत्तारूढ़ पार्टी को 25 करोड़ रुपए का दान दिया। रिजर्व बैंक द्वारा नए दिशा निर्देशों की घोषणा से 3 सप्ताह से भी कम समय पहले, जिसने उदय कोटक को कोटक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जारी रखने की अनुमति दी थी। महिंद्रा बैंक अगले 32 महीनों के लिए इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई स्थित एक गैर बैंकिंग वित्तीय फर्म है जो रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है। इसकी वेबसाइट कहती है कि यह अपनी सहायक कंपनी और कोटक परिवार के माध्यम से कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त स्वामित्व में है। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के अनुसार कोटक परिवार के पास इन्फिना फाइनेंस में 50.1% इक्विटी है। इसका शेष 49.99% हिस्सा मुंबई स्थित कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड के पास है, जहां उदय कोटक निदेशक हैं। इन्फिना फाइनेंस द्वारा खरीदे गए 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड की एकमात्र लाभार्थी भाजपा थी। कोटक फर्म ने किसी अन्य राजनीतिक दल को पैसा नहीं दिया। फरवरी 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें व्यवसाय शुरू होने के 12 वर्षों के भीतर एक निजी बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी 15% तक सीमित कर दी गई। रिजर्व बैंक ने 2003 में उदय कोटक की कंपनी कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस दिया था। 2013 के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रमोटर समूह को कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी 2013 में 44.96% से घटाकर 2015 तक 15% करनी पड़ी। हालांकि 2015 के अंत तक प्रमोटर समूह के पास अभी भी बैंक में 40.2% की हिस्सेदारी थी। इसमें से अधिकांश 39.65% कोटक के पास रह गया। फरवरी 2017 में केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को चरणबद्ध तरीके से प्रमोटर शेयरधारिता कम करने के लिए कहा। इसे 30 जून 2017 तक 30%, 31 दिसंबर 2018 तक 20% और 31 मार्च तक 15% तक कटौती करनी थी। निजी बैंक ने अनुपालन किया, लेकिन केवल आंशिक रूप से। मई 2017 तक कई दौर की बिक्री के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमोटर हिस्सेदारी गिरकर 29.79% हो गई थी। अगस्त 2018 में निजी बैंक ने घोषणा की कि यह प्रमोटर की हिस्सेदारी को 19.7% तक कम कर देगा, लेकिन एक ट्विस्ट था। बैंक ने कहा कि वह इक्विटी शेयर बेचकर नहीं बल्कि गैर संचयी वरीयता शेयर जारी करके ऐसा करेगा, एक ऐसा उपकरण जो निवेशकों को आम शेयरधारकों के बीच वितरित होने से पहले मुनाफे पर लाभांश प्राप्त करने की अनुमति देता है। कुछ दिनों बाद रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि इससे प्रमोटरों का नियंत्रण कम नहीं होगा। 4 महीने बाद दिसंबर 2018 में कोटक महिंद्रा बैंक अस्वीकृति को चुनौती देते हुए रिजर्व बैंक को अदालत में ले गया। परिणाम खुलासों से दोनों संस्थानों के बीच लगभग एक दशक तक चली तीखी नोकझोंक उजागर हुई। 13 महीने से अधिक समय के बाद रिजर्व बैंक और निजी बैंक ने मामलों को अदालत में बाहर सुलझाने का निर्णय लिया। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय बैंक ने 6 महीने के भीतर प्रमोटर हिस्सेदारी को घटाकर केवल 26% करने के कोटक महिंद्रा बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसे 15% तक कम करने की अपनी जिद में ढील दी। एक महीने बाद द वायर में प्रकाशित एक लेख में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत एक स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक हेमेंद्र हाजरी ने इसे बैंकिंग विनियमन के इतिहास में सबसे अजीब घटनाओं में से एक कहा। हजारी ने लिखा, यह समझौता कोमोवेश बैंक के प्रमोटर उदय कोटक और उनकी मांगों की जीत थी। समझौते से पहले के महीने और हफ्तों में
कोटक समूह की कंपनी इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 35 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसमें से 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड 10 अक्टूबर 2019 को खरीदे गए थे। इन्हें बीजेपी ने 16 अक्टूबर 2019 को भुनाया था। इन्फिना फाइनेंस ने 16 जनवरी 2020 को 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड का एक और सेट खरीदा। इन्हें 21 जनवरी 2020 को भाजपा द्वारा भुनाया गया। आरबीआई द्वारा प्रमोटर हिस्सेदारी कम करने के कोटक महिंद्रा बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार करने से केवल 8 दिन पहले हजारी ने सुझाव दिया कि नवीनतम खुलासों ने न केवल कोटक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है बल्कि बैंकिंग नियामक की प्रतिष्ठा को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया है, जिसने स्पष्ट रूप से राजनीतिक अधिकारियों से निर्देश लिया है। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इसे विपरीत विचार रखा। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को दिए गए चंदे और केंद्रीय बैंक की कार्रवाई के बीच संबंध निकालना दूर की बात है। गर्ग ने कहा, किसी कनेक्शन के लिए दान बहुत छोटा है, यहाँ तक कि आरबीआई भी इतनी छोटी चीज के लिए इतना बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं करेगा। पूर्व वित्त सचिव ने कहा, मेरे विचार में बैंक के स्वामित्व और सीईओ के कार्यकाल पर आरबीआई के नियम किसी बैंक सहित किसी वित्तीय कंपनी के मालिक औद्योगिक घराने के मामले में निश्चित रूप से समान है, लेकिन वित्तीय व्यवसाय या बैंकों के मालिक उद्यमियों के लिए नहीं। मैं उदय कोटक के संबंधों को सहानुभूति के साथ देखता हूं, क्योंकि वह पूरी तरह से वित्तीय पक्ष से एक पेशेवर और उद्यमी है। प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी पर समझौते के महीने बाद उदय कोटक के कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बने रहने को लेकर एक नया सवाल सामने आया। जून 2020 में रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव दिया कि किसी प्रमोटर के लिए बैंक के सीईओ का पूर्णकालिक निदेशक बने रहने का कार्यकाल 10 साल तक सीमित किया जाना चाहिए। उदय कोटक ने 17 वर्षों तक कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ के रूप में नेतृत्व किया था, जबकि रिजर्व बैंक का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन था। दिसंबर 2020 में केंद्रीय बैंक ने उदय कोटक को 3 साल का विस्तार दिया। रिजर्व बैंक की प्रस्तावित नीति अंततः 26 अप्रैल 2021 को मामूली समायोजन के साथ लागू हुई। निजी बैंकों में प्रमोटर सीईओ का कार्यकाल 12 से 15 वर्ष हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक की नीति में उन लोगों के लिए अपवाद की अनुमति दी गई है जिन्हें पहले ही एक्सटेंशन मिल चुका है। इसमें कहा गया है कि बैंकों के प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक जो इन निर्देशों के लागू होने की तिथि पर पहले ही 12 से 15 वर्ष पूरा कर चुके हैं, उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही अनुमोदित अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो नई नीति के बावजूद उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी बने रह सकते हैं। रिजर्व बैंक के फैसले से लाभान्वित होने वाले 2 अन्य बैंक सीईओ फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन और डीसीबी बैंक के मुरली नटराजन थे, जिन्हें कार्यकाल विस्तार भी दिया गया था। हालांकि रिजर्व बैंक ने उदय कोटक को दिए गए 3 साल के विस्तार की तुलना में उन्हें केवल 1 साल का विस्तार दिया गया था। कोटक समूह द्वारा सत्ताधारी पार्टी को चंदा देने के तुरंत बाद रिजर्व बैंक का यह फैसला आया। 7 अप्रैल 2021 को इन्फिना फाइनेंस ने 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। 12 अप्रैल को यह राशि भाजपा को जमा की गई। आरबीआई द्वारा अपनी नीति की घोषणा से 14 दिन पहले कोटक ने विस्तार समाप्त होने से 4 महीने पहले 1 सितंबर 2023 को कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। बैंक में उनकी 25.71% हिस्सेदारी बरकरार है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल सके। नमस्कार, मैं शेखर भारद्वाज।